सेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स देखा था और उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज करी थी 1.2 एनसीईआरटी की। आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे डिवीजन ऑन इंटीजर्स कैसे होता है। सो फर्स्ट है, अब डिवीजन यूजुअली अगर हम होल नंबर पे कर रहे हैं तो उस केस में हमारे जो भी नंबर्स है वो आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसको हम सिंपल डिवाइड जैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4 डिवाइड्स 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 4 जो है वो डिविडेंड है, 2 जो है वो डिवाइजर है जो कि 4 को डिवाइड कर रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 आपका डिविडेंड है, 4 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 से, ऐसे ही करते हैं डिवीजन। और 2, अब फिर हम 2 की टेबल में देखेंगे कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा 4 आ जाए। तो 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर ये जो 2 आया ये क्वोशिएंट होता है और ये जो नीचे आंसर आया वो रिमाइंडर। तो इट मीन्स अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, जो कि क्वोशिएंट ही होता है, इट इज इक्वल टू 2। सो आई कैन राइट, तो सिमिलरली यहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मान लो दोनों नेगेटिव है, बट इंटीजर्स में हम डील कर रहे हैं तो आपके जो भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहला केस ये है कि अगर आप 2 पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, और 2 नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर 4 डिवाइड 2, तो यहाँ पर 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो अब जो नेक्स्ट इंटीजर मैंने लिया -4 और दूसरा इंटीजर ले लिया मैंने -2। अब मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं -4 को -2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगी, -4 डिवाइड बाई -2। सी, अगर मैं ये लिख रही हूँ a डिवाइड बाई b, इसका मतलब ये हुआ कि मैं a को डिवाइड करूंगी b से। तो यहाँ पर a डिविडेंड होता है और b आपका डिवाइजर होता है हमेशा। तो सिमिलरली अगर मैंने लिखा है -4 डिवाइड बाई -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये -4 आपका डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है, और -2 आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो इंटीजर का डिवीजन कैसे करोगे, आप कुछ सेकंड्स के लिए जो भी साइंस है उसको आप इग्नोर करोगे। आप इसको ऐसा मानोगे कि 4 डिवाइड बाई 2, दोनों को साइन जो भी नेगेटिव है उसको आप पॉजिटिव ले लोगे। और सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो 4 को 2 के साथ, 2 जब 4 को डिवाइड करता है तो आपका 2 वैल्यू आता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 2, बट साइन क्या आएगा, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा था, अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो जो भी रिजल्ट आता है उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। वैसे ही यहाँ पर है, 2 नेगेटिव इंटीजर होंगे तो उसका साइन क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जो रूल हम मल्टीप्लीकेशन में लगा रहे हैं वो सेम रूल आपका डिवीजन में भी लगेगा। तो इसका साइन जो होगा पॉजिटिव, तो मैं +2 लिखूं या फिर सिर्फ 2 लिखूं, एक ही बात हुई। तो ये था हमारा, जब हमारे पास 2 इंटीजर पॉजिटिव है, फर्स्ट केस, और सेकेंड केस जब हमारे पास दोनों इंटीजर नेगेटिव है। करना कुछ नहीं है, सिंपल आप जैसे डिवीजन करते हो वो करो, मैग्नीट्यूड आपका आ गया। साइन क्या आएगा, अगर आपके दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो उस केस में भी प्लस आता है, दोनों इंटीजर आपका नेगेटिव है उस केस में भी आपका प्लस आता है। अब नेक्स्ट केस क्या बन सकते हैं, 2 और केस बन सकते हैं, दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब उसमें भी डिविडेंड नेगेटिव है, डिवीजर पॉजिटिव है। दूसरा केस बन सकता है डिविडेंड पॉजिटिव है, डिवाइजर नेगेटिव है। तो डिवीजन ऑफ, नेक्स्ट केस है आपका सेकेंड केस, डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर विद अपोजिट साइन। ठीक है, तो यहां पर पहला केस मैं ले रही हूं, यहां पर केस 1 है, व्हेन डिविडेंड इज नेगेटिव। तो 4 और 2 को ही, चलो दूसरा नंबर ले लेते, दूसरा इंटीजर ले लेते हैं। डिविडेंड में ले रही हूं -15 और वो डिवाइड किससे हो रहा है, मान लो 5 से हो रहा है, डिवाइजर को मैंने पॉजिटिव लिया है। ये आपका डिविडेंड है -15 और 5 आपका डिवाइजर है।
तो 5 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। तो इस केस में भी आप पहले क्या करोगे, पहले साइन जो भी नेगेटिव साइन है उसको आप इग्नोर करो कुछ सेकेंड्स के लिए, और सिंपल जो आप डिवीजन करते हो वो आप कैलकुलेट करो। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 3, है ना। 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करते हैं, 5 की टेबल पढ़ोगे आप, 5 1 जा 5, हमें ऐसा नंबर लेना है जो 15 या 15 से छोटा हो। तो उसकी टेबल में 5 की टेबल में आता है 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो क्वोशंट आ गया आपका 3 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो इसका आंसर 3 आएगा। लेकिन साइन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो डिफरेंट है। एक का 15 का साइन माइनस है, 5 का प्लस है। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा था कि जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों के साइन डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस, तो उस केस में साइन जो आता है हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर -15 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका -3 आएगा। ओके। केस टू उसका बनेगा जब आपका डिवाइजर नेगेटिव है। डिवाइजर यहाँ पर 5 है, अब मैं 5 की जगह -5 ले रही हूँ, और फिर डिविडेंड आपका पॉजिटिव है। इस केस में भी सेम ही आंसर आएगा। आप सिंपल पहले डिवाइड करोगे, 15 को 5 से 3 आएगा, और साइन क्या आएगा आपका माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15 और 5 के साइन डिफरेंट है, एक का प्लस है एक का माइनस है। तो डिवीजन का रूल सेम है जैसे मल्टीप्लिकेशन का होता है। जब भी आपके दो इंटीजर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो और दोनों इंटीजर का साइन सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में आपका जो भी आंसर आएगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा। और अगर दो इंटीजर है, दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो, दोनों का आपका साइन डिफरेंट है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, चाहे वो डिविडेंड का पॉजिटिव हो चाहे वो डिवाइजर का पॉजिटिव हो, तो उस केस में आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ओके। थर्ड केस आपका बनता है अगर हम इंटीजर को 0 से जब डिवाइड करें। सी, जैसे इफ आई राइट 15 डिवाइड बाई 5, तो इस केस में ये तो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो जब आप डिवाइड करोगे 5 3 जा 15 माइनस करा 0 रिमाइंडर, तो इसका आंसर 3 आ गया। बट इफ आई राइट 5 डिवाइड बाई 15, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी पहला नंबर, कभी भी इस टाइप की स्टेटमेंट है जैसे a डिवाइड b, इस केस में हमेशा पहला वाला नंबर डिविडेंड होता है और सेकेंड वाला नंबर आपका डिवाइजर होता है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, इस केस में आंसर आपका इंटीजर नहीं आएगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिवीजर है 5 आपका डिविडेंड है, 15 आपका डिवाइजर है। तो 15 डिवाइजर है, 5 आपका डिविडेंड है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 15 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू, तो क्या होगा, इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, 5 को हम बड़ी वैल्यू बनाएंगे, 50 बनाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0 पॉइंट, है ना। और उसके बाद आगे 15 की टेबल में 50 आता है या 50 से कोई कम वैल्यू, तो 15 3 जा 45, 45 यहाँ पर 50 आ गया, क्योंकि पहले से पॉइंट था। सिंपल जो हम डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे ये 50 आ गया, ठीक है। फिर अगेन 3 लगाओगे, 15 3 जा 45, ये 50 एंड सो ऑन। तो ये आगे जो भी इसका क्वेश्चन होगा इट विल बी 0.333। ओके। सो इस केस में जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर नहीं आएगी, फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, डिवीजन बाय 0। ओके। अब क्या होगा अगर किसी भी इंटीजर को मैं 0 से डिवाइड कर रही हूँ, दैट मीन्स मान लो a है, a कोई भी एक इंटीजर है, a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a डिवाइड बाई 0, मतलब a आपका डिविडेंड है, 0 डिवाइजर है, 0 a को डिवाइड कर रहा है, और a कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका। तो इस केस में क्या वैल्यू आएगी, मान लो a को मैं 4 लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 0 क्या वैल्यू आएगी, ये डिविडेंड है 4, 0 आपका डिवाइजर है। तो इस केस में आपकी कभी भी जो भी डिवीजन होता है उसको अगर मैं 0 से, कोई भी अगर नंबर है उसको अगर मैं 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो वो नॉट डिफाइंड होता है। जैसे
4/0, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, यही मतलब होता है। तो ये आपका इंफिनिटी आ गया, मतलब कि नॉट डिफाइंड। कहीं कोई भी अगर आपका कोई भी नंबर है उसको आप 0 से डिवाइड करो तो वो डिफाइंड नहीं है, मतलब कोई भी एक नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसीलिए इट इज नॉट डिफाइंड। तो डिवीजन बाय 0 जो है इट इज नॉट डिफाइंड। तो कहीं भी अगर आपका स्टेटमेंट आ जाए जैसे कि -9/0, तो इसको आप सीधा लिख दोगे नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट है अगर आपका डिविडेंड 0, यहां पर क्या था कि जब आपका डिवाइजर 0 है। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, जब आपका डिविडेंड 0 है तो उस केस में आपका क्या रिजल्ट आता है, डिवीजन ऑफ 0। जीरो को मैं डिवाइड कर रही हूं, इसका मतलब यहाँ पर डिविडेंड जो है वो 0 है। 0 को मैं डिवाइड कर रही हूँ किसी भी इंटीजर से, मान लो मैंने इन जनरल a ले लिया, और ये जो a है, a जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर आप 0 जो है वो डिविडेंड है, इसको कोई भी इंटीजर डिवाइड कर रहा है, मान लो 5 डिवाइड कर रहा है, तो क्या आएगा क्वेश्चन। अब हमें कैसा नंबर चाहिए, 0 चाहिए या 0 से छोटा नंबर चाहिए, तो 5 की टेबल में आता है 0, 5 बन जाए तो 5 होता है, तो फिर 5 0 जाओ, 5 इंटू 0 होता है 0, यहाँ पे 0 माइनस करा दोनों 0 को तो 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारे पास डिवाइडेंड 0 है, मान लो न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर है, मान लो a जो है कोई भी इंटीजर है, -1, -2, -3 कुछ भी, तो उस केस में आंसर विल बी 0। जैसे 0 का आप मल्टीप्लीकेशन लो किसी भी इंटीजर के साथ वो 0 आता है, वैसे ही अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हो किसी भी इंटीजर के साथ तो आपका आंसर विल बी 0 ऑलवेज। और जब आपका 0 डिवाइजर है तो उस केस में वो नॉट डिफाइंड होता है। फोर्थ पार्ट है डिवीजन बाय 1। अगर आप 1 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, जैसे मान लो 1 जो है वो आपका डिवाइजर है और वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो 15 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या वैल्यू आएगी, ये डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर है यहाँ पर, इस केस में क्या वैल्यू आएगी, ये डिविडेंड है, ये 1 की टेबल में 15 आता है, 1 इंटू 15 होता है, तो 15 टाइम्स जाएगा, इससे माइनस करेंगे 0। देखो कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, जब आप उसको डिवाइड करो डिविडेंड को तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी मैं कहूंगी कि दिस डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड्स द डिविडेंड। तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट आ गया 15, तो ये आपका इंटीजर इटसेल्फ आ गया। कोई और इंटीजर ले लो, -19 ले लो, उसको 1 डिवाइड कर रहे तो क्या वैल्यू आएगी। इंटीजर के ऊपर डिवीजन कैसे करते हैं, सिंपल, पहले 19 को आप 1 से डिवाइड करोगे और उसके बाद क्योंकि दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, तो उस केस में हमेशा हम जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर -19 को आप डिवाइड करोगे 1 से, पहला सिंपल डिवीजन लोगे तो 1 इंटू 19 होता है, ये 19 आ गया और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर भी 19 ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, सो ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। तो 1 से 1 कभी भी कहीं पर भी अगर 1 डिवाइजर है और कोई भी इंटीजर को वो डिवाइड कर रहा है तो आंसर जो आएगा वो द इंटीजर इटसेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है डिवीजन बाय -1। सेम ही मैं इंटीजर ले लेती हूँ, बस यहाँ पर -1 ले लेती हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी, सेम ऐसे ही करोगे। 15 को आप पहले 1 से कैसे करते हैं डिवीजन, जैसे हम साइन इग्नोर कर देंगे कुछ सेकंड्स के लिए, तो 15 को मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो क्या आया था, मेरा 15 ही आया था, बट साइन क्या आएगा, दोनों का डिफरेंट साइन है, 15 का पॉजिटिव 1 का नेगेटिव, तो रूल लगाओगे तो -15 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर
-1 से, तो क्या आएगा, पहले मैं 19 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा 19 आंसर आया। और साइन क्या लगेगा, क्योंकि दोनों इंटीजर का साइन सेम है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो साइन आपका पॉजिटिव लगेगा। ओके, +19 लिखो या 19 लिखो, एक ही बात है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन replay the video and you can mention it in the comment box. So thank you students for joining.